हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9th का हमको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। देखिए, चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग भी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सकें। तो सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वह है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो सभी सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो शुद्ध है। तो शुद्धता की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि शुद्धता की परिभाषा क्या है। क्या सभी चीज़ें शुद्ध हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे मार्केट में जब हम जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है शुद्ध नमक, ठीक है, प्योर साल्ट, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो वहाँ पे जो शुद्ध यानी प्योर घी है या प्योर मिल्क है या प्योर साल्ट है, उसकी प्योरिटी से और जो हमारा साइंस में प्योरिटी है उसमें फ़र्क है। वहाँ शुद्ध घी या शुद्ध नमक या शुद्ध दूध लिखा है तो उसका मतलब ये है कि मतलब घी है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। या अगर नमक है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, या दूध है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस से मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने हों, सेम काइंड ऑफ एटम से बने हों, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, साइंस के लैंग्वेज में हम उसको प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ कहेंगे। समझ में आया। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से जो बने होते हैं या सेम काइंड ऑफ एटम से जो बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, शुद्ध पदार्थ। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा आ जाएगा कंपाउंड यानी इसका अगला हमारा है कि व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण क्या है। तो जब एक से अधिक प्रकार के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, एक से अधिक प्रकार के, जब हम किसी सब्सटेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जब उसमें मौजूद होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ये मिक्सचर। समझ में आ रहा है, मिश्रण है। जैसे मान लीजिए क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर चावल है तो उसमें कंकड़ होता है, ठीक, चावल में कंकड़ मिक्स है। या दूध है तो दूध भी हम कहेंगे कि वह एक मिश्रण है। यहाँ लिखा है भले है कि प्योर मिल्क, ठीक है, लेकिन प्योर मिल्क तो है लेकिन उसमें साथ ही साथ वाटर भी अवेलेबल है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। पानी में अगर नमक घोल लिए हैं या पानी में अगर हम चीनी घोल लिए हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, मिक्सचर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि मिक्सचर भी कई मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक। मिक्सचर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर हमारे पास मिल रहे हैं। एक तो वो है कि मान लो कि वाटर है और वाटर में साल्ट घुला है, या वाटर में अगर हम चीनी घोल लिए हैं तो वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम कहेंगे समांगी मिश्रण, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा ये होता है जैसे चावल में कंकड़ या चने का अगर ढेर है, चने का बोरी है, तो उसमें मान लो कि अगर छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल पाए जाते हैं या और भी तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ये एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से दो तरह के मिक्सचर हमारे सामने मिलते हैं, ठीक है। पहला मिक्सचर है होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, MIXTURE। What is homogeneous mixture? The type of mixture in which same kind of molecules or same kind of atoms are available. This type of mixture is said to be the homogeneous mixture. Like when water is dissolved in alcohol, or when salt is dissolved in water। मतलब नमक अगर पानी में घुला हो या पानी अगर अल्कोहल में घोल दिया गया हो, तो इस तरह के जो मिक्सचर बनेंगे उसमें क्या होगा, उसके कंपोनेंट हर जगह समान होंगे, यानी इसके अवयव जो होंगे वो हर जगह क्या होंगे, समान होंगे। तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं उनको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। नमक को पानी में घोल लो, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सेकेंड जो हमारा मिक्सचर है, सेकेंड जो टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हिंदी में उसको कहेंगे बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण। तो बिस्मांगी मिश्रण का किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें उसके अवयव यानी जिससे वो बना हुआ है वो हर जगह समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक, कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे। तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट सेम। द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट सेम एवरीवेयर आर सेड टू बी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक when small stones are available in rice, the mixture of sand and water। अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन मीन्स विलयन क्या है। तो विलयन जो होता है वो भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, ठीक है। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस लाइक when salt or sugar dissolve in वाटर। जब नमक या कुछ चीनी क्या हो, पानी में घुले हों, तो क्या होगा, हर जगह ये समान मात्रा में घुल जाएंगे, ठीक है, कहीं भी लीजिए आप, उससे कोई दिक्कत, ठीक, कहीं भी अंतर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा और कहीं कम जगह का होगा, ठीक है, कहीं भी उसमें डिसिमिलरिटी नहीं होगी। तो इस तरह के हम मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे नींबू का पानी, ठीक है, लाइम वाटर, क्योंकि इसका स्वाद क्या होता है, हर जगह समान होता है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है मिश्र धातुएं, ठीक है। मिश्र धातुएं क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलॉय। तो एक तरह क्या होती हैं, एक तरह का ये जो मिश्र धातुएं होती हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं, ठीक है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जा सकता है। भौतिक क्रिया का मतलब ये है कि किसी अलॉय को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फिजिकल मेथड। अब ऐसा नहीं है कि सोने में हम कॉपर मिला के कोई ज्वेलरी तैयार किए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, एक परसेंटेज कंपोजिशन होता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ब्रास। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। 30% जिंक होता है और 70% कॉपर अवेलेबल होता है, तो इसको कहते हैं एलॉय। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ब्रॉन्ज भी क्या है, एक तरह का एलॉय ही है। ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रास है, ज्वेलरी में गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। लेड और टीन का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसका हम यूज करते हैं फ्यूज बनाने में, ठीक है, फ्यूज वायर बनाने में उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलॉय हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिए, कोई भी जो सलूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, ठीक है। जो पहला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विलेय, ठीक है, सल्यूट। व्हाट इज सल्यूट? द स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सीधे सीधे जानिए कि जो किसी विलयन में कम मात्रा में अवेलेबल होता है उसको हम लोग सल्यूट मान लेते हैं, विलेय मान लेते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है उसी में कम मात्रा वाला क्या होता है, घुला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या ले लेंगे, चीनी को अगर पानी में घोल लेते हैं, ठीक, तो हम कहते हैं कि चीनी सॉल्यूट है, चीनी स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है। और पानी जो होता है, पानी में उसको घोल करके सॉल्यूशन तैयार किए हैं, तो पानी को हम लोग सॉल्वेंट मान लेते हैं, सॉल्वेंट कह देते हैं, ठीक है। ऐसे और भी मिक्सचर हो सकते हैं। आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर ले सकते हैं, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, टिंचर आयोडीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन इज यूज्ड इन द मेडिकल। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हमारा आयोडीन और अल्कोहल का सलूशन। आयोडीन और अल्कोहल का जो सलूशन होता है उसका उपयोग हम मेडिकल पर्पज़ के लिए करते हैं, ठीक है। आयोडीन क्या है, विलेय है और अल्कोहल विलायक है। आयोडीन ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका उपयोग जैसे मान लो अगर चोट वगैरह लगा है, ठीक, तो उससे बचाव के लिए, उसको धोने के लिए, ठीक है, घाव को धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टिंचर आयोडीन इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर द क्लीनिजिंग एजेंट। सॉफ्ट ड्रिंक में भी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन सोडा वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन द सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोका कोला, थम्स अप एक्सेट्रा। इन सब में घुला रहता है। जो वायु है हमारा, एयर है, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर ही है, ठीक है। वो भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के क्या गुण होते हैं। तो पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। सबसे पहला जो गुण है वो है विलयन एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। विलयन में जो डिजॉल्व पार्टिकल होते हैं उसकी साइज बहुत कम होती है, इसलिए हमको ये आँखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसकी साइज लगभग कितनी होती है, 1 नैनोमीटर के लगभग होती है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जबकि वही अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसमें अगर लाइट उससे पास कर रही है ना तो वो जलने लगेगा। जलने का मतलब
वो दिखने लगेगा। अंधेरे कमरे में अगर रख करके एक में हम ट्रू सोल्यूशन ले लें, ठीक है, मतलब पानी घोल के रख लें, पानी में चीनी घोल के रख लें, और दूसरा पानी में हम क्या घोल लें, गोंद, ठीक है, सरेस घोल करके रख लें, तो एक हमारा हो जाएगा कोलाइडियल सोल्यूशन, कोलाइडी विलयन हो जाएगा गोंद और पानी वाला। और दूसरा जो सोल्यूशन है वो चीनी और पानी का जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा ट्रू सोल्यूशन। तो जब ट्रू सोल्यूशन से लाइट पास करेगी, जब ट्रू सोल्यूशन से लाइट पास करेगी तो क्या होगा, उसके अंदर अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। जबकि वही अगर हमारा जो कोलाइडियल सोल्यूशन लिए हैं, कोलाइडी विलयन जो लिए हैं, उसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं तो अंधेरे कमरे में भी वो लगेगा जिसे जल रहा है, उसको देख सकते हैं शीशे के गिलास में अगर दोनों लिए हैं तो। और एक और पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं है किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में घोले हुए हैं तो फिर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं छान करके, ऐसा नहीं होता है। छान करके उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि शरबत बनाए हैं चीनी का और रख दिए तो धीरे धीरे चीनी कुछ देर बाद ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे बैठ जाएगा, ये भी नहीं होता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, अस्थाई विलयन होता है, ठीक है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ तक आप लोग दोहराइए, ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो मुझे इस बात की आशा है कि मैक्सिमम, ठीक है, 100% जो प्रॉब्लम मैंने इसमें सॉल्व करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन तो हमको नहीं लगता है कि रहेगा। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अभी मैं इस पे काम करना शुरू किया हूँ, टाइम तो हमको मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, ठीक है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है उसी में टाइम निकाल करके और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस को इस पे कंप्लीट किया जाए अधिक से अधिक। साइंस और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री सिलेबस को कवर कर दूंगा मैं। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको बताइए कि सर इस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।